उद्धव जी आप ये बताइए, तुम कहते हो कि उस परब्रह्म में उस मन को लगाएं, लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही मन था, हमारे पास तो एक ही मन था। उस मन को आज हमारे प्रियतम चुरा करके ले गए। अब दूसरा मन हम कहां से लेकर के आए? हमारे पास तो केवल एक ही मन था और उसको ही उस पर ब्रह्म में लगा दिया। अब दूसरा मन हम कहां से लेकर के आएंगे? उधो मन न रहे 10-20, एक हतो सो श्याम संग, अब को आराध है ईस। एक मन था हमारे पास में, उसी मन को आज कन्हैया लेकर के चले। अब दूसरा मन हम कहां से लाए? ब्रज की गोपियां बैठी हैं और ब्रज की गोपियां बैठने के बाद में प्रिया जी से उद्धव जी ने पूछा कि आपको तकलीफ तो नहीं हो रही है? कि मुझे क्या तकलीफ होगी? जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ मुझे छोड़ करके गए हैं, उस दिन से आज तक बैरन निंद्रा भी नहीं आई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन इतनी बात सुनकर के सीधे उद्धव जी उन ब्रज के गोपी ग्वालों की सब भावनाएं समझ करके उद्धव जी सीधे मथुरा के लिए चले। जैसे ही मथुरा के लिए चले और मथुरा जाकर के आज भगवान श्री कृष्ण से मिले। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे उद्धव, तुम इस ब्रज के भाव में खो गए, उस ब्रज के भाव में खो गए तुम। आप ये बताओ, मैंने तुम्हें भेजा था कि ब्रजवासी मुझसे कितना प्रेम करते हैं और आज उन्हीं ब्रजवासियों के प्रेम में तुम खो गए। ये क्या किया है तुमने? उद्धव ने कहा, प्रभु जितने भी ब्रजवासी हैं सब बिल्कुल परेशान हैं, तुम कैसे भी करके जाओ और वृंदावन के लिए चले जाओ। इतना कहा और इतना कहने के बाद में उद्धव जी को अपने पास बुलाया और उद्धव जी को जैसे ही पास बुलाया उद्धव से कहा कि अरे उद्धव, अपने नेत्रों को बंद करो, अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ही उद्धव जी महाराज ने अपने नेत्रों को बंद किया और जैसे ही नेत्र बंद करके कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अपने नेत्रों को खोलो। जैसे ही उद्धव ने नेत्र खोले तो जितनी भी ब्रज की गोपियां, जितने भी ग्वाल और प्रिया जी के साथ में खड़े होकर के दर्शन कर, प्रिया जी के साथ में खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। उद्धव ने कहा, प्रभु ये कैसी लीला है तुम्हारी? और उद्धव को वरदान दे दिया, भक्ति सर्वांग का वरदान, कि जाओ उद्धव, आज से तुम्हें मेरी भक्ति अनायास प्राप्त है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान अवश्य मिल जाते हैं। ऐसे ही एक और बात बताऊं, एक पंडित जी थे, पंडित जी एक थे पंडित जी, और उनकी पंडितानी, उनकी पंडितानी थी। तो जब भी वो कोई कार्यक्रम करते, व्रत करते, तो दूसरे दिन संतों को भोजन कराते थे, संतों को भोजन कराती थी। अब संतों की पंक्ति तो खत्म हो गई, लेकिन सब सामान भी खत्म हो गया। जब सब सामान खत्म हो गया, पीछे से एक संत आए और संत ने आकर के कहा कि देवी मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, देवी मुझे तो बहुत तेज लग रही है भूख। पंडिता ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो और मैं बाजार से कुछ ला करके तुम्हारी व्यवस्था करती हूं। पंडित जी तो काम पर चले गए और पंडितानी घर में थी और उनके घर पर एक बच्चा था, उनके घर पर बच्चा था। उस बच्चे के हाथ को पकड़ करके पंडितानी बाजार में चली गई एक सेठ जी की दुकान पर।
अब जाकर के सेठ जी से कहा कि अरे सेठ जी, मेरे घर पर कुछ संत आए हुए हैं और शाम को पंडित जी आ जाएंगे तो सारा पैसा भिजवा दूंगी, मुझे कुछ सामान दे दो। सेठ ने मना कर दिया, नहीं दूंगा उधार। पंडितानी बोली, ऐसा है सेठ जी, मेरा पुत्र है जी, अपनी दुकान पर रखो इस पुत्र को, शाम को पंडित जी आ जाएंगे तो इस पुत्र को लेकर के चले जाएंगे। सेठ ने उस पुत्र को अपनी दुकान पर बिठा लिया और उस पंडितानी को सारा सामान दे दिया। जैसे ही सारा सामान दिया और पंडितानी ने आकर के घर पर भोजन बनाया और संत जो थे उनके लिए थाली लगा दी। जैसे ही उनके लिए थाली लगाई तो जब संत या ब्राह्मण कोई भोजन करता है तो उस अपनी थाली में से भोग निकाल करके देता है। ऐसे ही संत ने किया और अपनी थाली में से थोड़ा सा भोग निकाला और पंडितानी से कहा, अरे पंडितानी कहाँ हो, ये भोग लो। इतना कहा और पंडितानी की आंखों से बहुत तेज आंसू निकल पड़े। इतने तेज आंसू निकल पड़े, अब पंडितानी तो रोई रोई। संत जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, तुम बताओ तो सही। क्या अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तुम्हारा पुत्र कहाँ है। पंडितानी के मुंह में से कोई आवाज नहीं निकली कि बताओ तो सही तुम्हारा पुत्र कहाँ है, कितने वर्ष का है तुम्हारा पुत्र। पंडितानी ने कहा कि 11 वर्ष 56 दिन का मेरा पुत्र है। 11 वर्ष 56 दिन का मेरा पुत्र है। कि अच्छा, कहाँ है तुम्हारा पुत्र। पंडितानी ने कहा कि तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आए और मेरे घर में कोई आटा भी नहीं था और मैं अपने पुत्र को एक सेठ के यहां गिरवी रख करके आई। एक सेठ के यहां गिरवी रख करके तुम्हारे लिए ये भोजन की व्यवस्था की। संत ने कहा, अरे देवी, आपने ऐसे संतों के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, अपने पुत्र को ही गिरवी रख दिया। जिलो प्रसाद, और तुम्हारे पुत्र की जो उम्र है 11 वर्ष 56 दिन की, आज के बाद तुम्हारे घर ही 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान रहेंगे। 11 वर्ष 56 दिन तक तुम्हारे घर पर भगवान वास करेंगे। तो जो पंडितानी थी वो थी यशोदा मैया और पंडित जी जो थे वो थे नंद बाबा। उन्हीं के घर पर 11 वर्ष 56 दिन तक भगवान श्री कृष्ण रहे थे। 11 वर्ष 56 दिन तक, 57 वाला दिन भी नहीं रहे, केवल 56 दिन। 11 वर्ष 56 दिन के ही होकर के निकल आए थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कथा में बताया था कितनी उम्र हो गई थी भगवान की, 11 वर्ष 56 दिन। जैसे जिस भाव से भगवान को पूजोगे उसी भाव से भगवान तुम्हें दर्शन देने आएंगे। जिनके गृह पावन वहे संत पधारे आए। जिनके घर में संतों के चरण पड़ जाते हैं वो घर स्वर्ग जैसा समान बन जाता है। इसीलिए जब भी कोई संत आए या ब्राह्मण आए या कोई भी आए, उसको भिक्षा देने से कभी मना मत करना। चाहे भले ही 2 चुटकी आटा ही डाल देना, पर लेकिन उसको मना मत करना। आपने मना किया तो जो माता जी ने 2 ईंट दी थी ना, वैसा ही आपके साथ में ही हो जाएगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दिलदार यार प्यारे गलियों में